गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा जो यूनिट स्टार्ट की है, अब इकोलॉजी स्टार्ट की है। ये हमारी लास्ट यूनिट है जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 13 है, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन। तो ऑर्गेनिज्म और जो पॉपुलेशन है, ये इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि वो कैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, ऑर्गेनिज्म कैसे उसमें मेंटेन करते हैं अपने आप को। तो यहाँ पर हम इकोलॉजी के लिए बेसिकली 4 लेवल हैं जो कि हम बायोलॉजिकल इसमें स्टडी करते हैं। नंबर 1 है ऑर्गेनिज्म, कैसे इन्वायरमेंट में सरवाइव करते हैं, किस तरीके से वो अपने आप को अडाप्ट करते हैं। फिर हमारी पॉपुलेशन, क्या इंटरेक्शन है उनके अंदर। फिर हम पढ़ते हैं वो कम्युनिटीज़ एंड बायोम्स। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में 2 टॉपिक्स लेंगे, एक ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन लेवल पर हम इकोलॉजी की स्टडी करेंगे। तो ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट्स जो है हमारा फर्स्ट टॉपिक है, जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि ये हमें दिखाई दे रहा है बायोम डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। कि एनुअल पूरी जो है टेम्परेचर क्या रहता है और जो है एनुअल जो प्रेसिपिटेशन है वो कितना है। तो यहाँ पर इन्होंने इसके अकॉर्डिंग जो है पूरी अर्थ में इतने लेवल बांटे हैं। एक हमारा जो सबसे जो मीन एनुअल टेम्परेचर है जो सबसे कम है और जहाँ पे प्रेसिपिटेशन लेवल भी कम है, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्राज है ना। उसके बाद हमारा ये कोनिफर फॉरेस्ट है जिसमें ये दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी बढ़ रही हैं। फिर उसके बाद हमारा टेम्परेट फॉरेस्ट है जहाँ पर टेम्परेचर जो है और प्रेसिपिटेशन दोनों चलती हैं। और फिर उसके बाद ट्रॉपिकल में क्या है हमारा, खाली ट्रॉपिकल में भी हमारा मॉइस्चर भी चल रहा है और टेम्परेचर भी एक 25 उस पर चलता चला जाता है, पूरे मीन एनुअल टेम्परेचर दे रहे हैं। और डेजर्ट में हमारा क्या है, प्रेसिपिटेशन तो बहुत कम है, माइनर उधर जा रही है बिल्कुल मिनिमम पे, करीब 5-10 के करीब। और हमारा टेम्परेचर राइज करता है, डेजर्ट हो गया। और ग्रासलैंड हो गया जहाँ पर कि प्रेसिपिटेशन कम है और हमारा टेम्परेचर ठीक रहता है, दैट इज ग्रासलैंड हो गया। तो यहाँ पर हमने अकॉर्डिंग टू ये जो है एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, इसको हमने इतने डिवाइड किया है। हमारा अर्थ में डायरेक्टिक एंड अल्पाइन टुंड्रा है, कॉनिफर फॉरेस्ट है, टेम्परेट फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, डेजर्ट है और ग्रासलैंड है। तो इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी जो है जिसके अंदर हम सभी ऑर्गेनिज्म की एसेंशियली जो फिजियोलॉजी है उनकी, वो उनको कैसे जो है वो वर्क करते हैं और कैसे ऑर्गेनिज्म जो है अपने आप को अडप्ट करके उस एनवायरनमेंट में अपने आप को रहने के अनुकूल बनाते हैं और उसमें जो है रिप्रोडक्शन की भी करते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन मेन प्रोसेस है अर्थ पर सरवाइव करने का। तो ये जो टेम्परेचर है उसका अर्थ पर जितने समय लाइट टेम्परेचर, ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर, जिससे कि डिस्टिंक्ट जो है सीजन्स बनते हैं। और एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन इंक्लूड बोथ रेन एंड स्नो, अकाउंट ऑफ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम सच एज डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है, टुंड्रा है, ये सब हमारे यहाँ पे दिखा रखे हैं। रीजनल एंड लोकल जो वेरिएशंस आती हैं हर बायोम के अंदर, उससे नई जो है वैरायटी बनती है जो कि वहाँ पर उस हैबिटेट में अपने आप को सरवाइव करती है। तो मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया जो है यहाँ पे शो की है, जो अर्थ पर मेन है, जहाँ पर कि लाइफ एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन ए फ्यू फेवरेबल हैबिटेट बट इवन इन एक्सट्रीम एंड हार्श कंडीशन में भी रहते हैं। एक तो हमारा स्क्रॉचिंग डेजर्ट राजस्थान का, जो है रेन सोक्ड मेघालय फॉरेस्ट है, डीप ओशियन ट्रेंचेस है और टोरेंशियल स्ट्रीम्स हैं और परफॉर्म फोस्ट पोलर रीजन है, हाई माउंटेन टॉप्स हैं,
बॉइलिंग थर्मल स्प्रिंग्स हैं एंड स्टिकिंग कॉम्पैक्ट कंपोजिट पिट है। तो ये सारे ऐसे हैं जहाँ पर कि लाइफ जो है नहीं सरवाइव कर पाती। इवन अवर इंटेस्टाइन इज़ ए यूनिक हैबिटेट फॉर 100 ऑफ स्पीसीज ऑफ माइक्रोब्स। ये डायग्राम के तो इन्होंने मेजर बायोम दिए हैं। एक है हमारा, फर्स्ट है हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, फिर हमारा डेसिडुअस फॉरेस्ट, और फिर हमारा डेजर्ट एंड सी कोस्ट। तो ये जो है अलग अलग वेरिएशंस हैं, अलग अलग कंडीशंस हैं जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी, टेम्परेचर, लाइट, सॉइल सब डिफरेंट होती है और इसी के अकॉर्डिंग वहाँ की फ्लोरा एंड फौना होती हैं। तो यहाँ पर जो हमारे इसमें जो इस हैबिटेट में ऑर्गेनिज्म जो सरवाइव करते हैं, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, इसके अलावा बायोटिक कंपोनेंट जैसे पैथोजेंस हैं, पैरासाइट्स हैं, प्रेडेटर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, ये सब जो हैं ये इसमें सरवाइव करते हैं। द ऑर्गेनिज्म हैड थ्रू नेचुरल सिलेक्शन evolved adaptations to optimize its survival and reproduction in its habitat। जो नेचर सेलेक्ट करता है या जो उसमें रहने के अनुकूल होते हैं, अडेप्टेड हो जाते हैं, दोनों ही बातें हैं, वही वहाँ पर ऑप्टिमाइज सर्वाइव करेंगे और जो अडेप्टेड हो जाते हैं वही रिप्रोड्यूस होने की और आगे हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं। जो मेजर एबायोटिक फैक्टर है इसमें, वो एक टेम्परेचर है, दूसरा वाटर है, तीसरा लाइट है, और ये जो है और सॉइल का टेक्सचर, ये जो मेन है एबायोटिक कंपोनेंट है जिसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ का जो है बनता है किस तरीके से ये सरवाइव होते हैं, कौन कैसे कैसे। तो जो टेम्परेचर जो है हमारा वो मेन इसमें एबायोटिक फैक्टर है। टेम्परेचर सबसे पहले हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर जो एवरेज रेंज है टेम्परेचर की ऑन द लैंड वेरी करती है, सीजनली डिक्रीजेस भी होता है प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द इक्वेटर से पोल की ओर एंड फ्रॉम प्लेन्स टू द माउंटेन टॉप्स। इट रेंजेस फ्रॉम सब ज़ीरो level in polar areas and high altitude to greater than 50 डिग्री सेंटीग्रेड in tropical desert in summer में 50 से भी ज़्यादा हो जाता है। There are unique habitats such as thermal springs and deep sea hydrothermal vents जहाँ पे कि एवरेज टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो जाता है। तो ये जनरल जो है जैसे कि मैंगो ट्री वो इतने टेम्परेचर में ग्रो नहीं कर सकता और एंड टेम्परेट कंट्री जैसे कनाडा, जर्मनी में भी जहाँ पे स्नो होती है और केरला के जैसे फॉरेस्ट हैं, तो यहाँ पर वो ग्रो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है, सॉइल है, वो इन प्लांट्स के अकॉर्डिंग नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं एप्रिसिएट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टेम्परेचर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब एप्रीप्रिएट होता है जिसमें कि एंजाइम जो है वो वर्क करते हैं और उनमें की जो है जिससे मेटाबॉलिज्म उनके अंदर करता है, मेटाबॉलिज्म उनके अंदर होता रहता है, एक्टिविटी है, फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन है किसी भी ऑर्गेनिज्म के, जब वो होंगे तब वो सरवाइव करेगा। तो इसीलिए एक ऑर्गेनिज्म वहाँ पर जितना कैपेसिटी टॉलरेट करने की है टेम्परेचर को, वो वहाँ पर उस एरिया में ज़्यादा फैलेगा। तो अब हमारे क्या है कि a few organisms can tolerate and thrive in a wide range of temperature। ज़्यादा वाइड रेंज टेम्परेचर की टॉलरेट कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, यूरी थर्मल कहलाते हैं। जो वैरायटी फ्लक्चुएशन को सह सकते हैं या जीरो से लेके ज़्यादा टेम्परेचर की वैरायटी जो रेंज है वाइड रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं, यूरी थर्मल कहलाते हैं। और वो ऑर्गेनिज्म जो कि कम रेंज को
जो है टॉलरेट कर सकते हैं, जैसे वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देम रेस्ट्रिक्टेड टू ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, और वो क्या कहलाते हैं, स्टेनोथर्मल कहलाते हैं, जो कि कम रेंज को, जो ज़्यादातर ऐसे ही ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो द लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज डिटरमाइन टू ए लार्ज एक्सटेंड देयर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो उनका जो उसी हिसाब से उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ज़्यादातर देयर आर बीन हैज़ बीन ए ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द ग्रेजुअली इंक्रीज एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो इफ़ दिस ट्रेंड कंटिन्यू वुड यू, तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे इंक्रीज होता जाता है वैसे वहाँ की स्पीसीज भी जो रेंज है वो ज़रूर उन पे अफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है वाटर। वाटर जो है टेम्परेचर के साथ ही ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि लाइफ ऑर्गेनिज्म की लाइफ को इफ़ेक्ट डालता है। अर्थ पर लाइफ को जो वाटर जो है वो मेंटेन करता है। विदाउट वाटर हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो इसकी जो अवेलेबिलिटी है डेजर्ट में लिमिटेड है, और इसलिए वो अपने आप को वहाँ सरवाइव करने के लिए स्पेशल अडेप्ट कर लेते हैं। द प्रोडक्टिविटी और एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इज़ आल्सो हैवीली डिपेंडेंट ऑन वाटर। जैसे कि हम देखते हैं जो कि ओशियंस में होते हैं ऑर्गेनिक, लेक्स में, रिवर में होते हैं, उनमें वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं होती है ना, बट ऐसा नहीं है कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनमें जो है क्वालिटी जो है जो कि केमिकल कंपोजिशन की है, एक्वेटिक ऑर्गेनिम्स द क्वालिटी केमिकल कंपोजिशन पीएच जो वाटर की है उस वो भी इम्पोर्टेंट रखती है सरवाइव करने के लिए। तो साल्ट कंसनट्रेशन जो है सैलिनिटी पार्ट जो है इज़ लेस देन 5 इन इनलैंड वाटर, और 30 से 35 इन द सी एंड ग्रेटर 100 इन सम हाइपर सैलाइन लगून्स में होते हैं। तो ये कुछ ऑर्गेनिज्म है जो टॉलरेट कर सकते हैं वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी की, और वो क्या कहलाएंगे, यूरी हाईलाइन कहलाते हैं। और जो रेस्ट्रिक्टेड नैरो रेंज में सर्वाइव करते हैं स्टेनो हाईलाइन कहलाते हैं। तो बहुत सारे फ्रेश वाटर जो ऑर्गेनिज्म हैं वो लॉन्ग इन सी वाटर लिव फॉर लॉन्ग, बट वाइस वर्सा ठीक है कि ऑस्मोटिक प्रॉब्लम उन्हें हो जाती है, कुछ कुछ फेस करते हैं उसको। इसी तरीके से जो लाइट है, लाइट भी जो है जिसमें कि फोटोसिंथेसिस होगा, तो ये ऐसा प्रोसेस ऐसी है जो कि अलग अलग जगह लाइट की इंटेंसिटी और टाइम पीरियड अलग अलग होता है, जिससे कि ऑर्गेनिज्म की फंक्शंस पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, ज़्यादातर ऑटोट्रॉफ के अंदर। तो स्मॉल और जो प्लांट्स हैं, हर्ब्स और शर्ब्स हैं, वो फॉरेस्ट में ग्रोइंग इन फॉरेस्ट आर अडेप्टेड टू फोटोसिंथेसिस ऑप्टिमली अंडर वेरी लो लाइट कंडीशन, क्योंकि वहाँ पर कॉन्स्टेंटली ओवरशैडो हो जाती है टॉल ट्रीज़ की, जो कि कैनोपी होती है वहाँ पर। तो मैनी प्लांट्स आर डिपेंड ऑन सनलाइट टू मीट देयर फोटो पीरियड रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावरिंग, क्योंकि फ्लावरिंग के लिए फ़ोटो पीरियड की ज़रूरत है। तो इसीलिए ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं, लाइट इज़ इम्पॉर्टेंट टू दे यूज़ द डायूरन एंड सीजनल वेरिएशन इन लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन जो है फ़ोटो पीरियड, वो जो है टाइमिंग जो उसकी है अगर कम है और रिप्रोडक्टिव उसके लिए वो तो माइग्रेट कर जाते हैं बर्ड्स। तो दो अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन लैंड इज़ क्लोजली लिंक्ड विद द टेम्परेचर एंड सन इज़ द सोर्स ऑफ द बोथ पे, लाइट के लिए भी और टेम्परेचर के लिए भी। अर्थ इसलिए जो है जिस टेम्परेचर में सरवाइव कर सकते हैं, लाइट की उसके अकॉर्डिंग वो सरवाइव करते हैं। कोई डिफरेंट ओशियंस की डेप्थ में भी सरवाइव करते हैं। सॉइल जो है डिफरेंट उनका
टेक्सचर होता है, और टेक्सचर्स पे डिपेंड करता है डेवलपमेंट इनका। और ये जो पीएच कैसी है सॉइल के बीच में, मिनरल की कंपोजिशन कैसी है, टोपोग्राफी कैसी है, इससे वेरिएशंस आती हैं वेजिटेशंस के अंदर। तो डिफरेंट टाइप्स के जो क्ले है वो वहाँ पर वैसे एनिमल्स जो हैं, प्लांट्स जो हैं वो सरवाइव करते हैं।